बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे? अगर ये सवाल आपकी भी ज़िंदगी को रोक रहा है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, एक मसला होता है, और वो ये है कि आप हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और यही परेशानी आपकी तरक्की की रफ्तार को शदीद तौर के ऊपर सुस्त कर रही होती है। तो ज़रा सोचिए और सुनिए, क्योंकि मैं आपको वो तरीके सिखाने वाला हूँ जिससे आप इस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, और मुमकिन है कि आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हों जिससे लाखों लोग गुजर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये एक वबा है। जी हाँ, ये एक ज़हनी वबा है। ये बहुत तेज़ी से फैलती है, ये लोगों के दिमाग को घेर लेती है और बड़े बड़े मसाइल पैदा करती है। वो कैसे? ये हमें इस कदर मसरूफ़ कर देती है कि हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये हमारी सोच को इतना जकड़ लेती है कि हम आगे हरकत ही नहीं कर पाते, हम फैसला नहीं ले पाते, हम कदम नहीं बढ़ा पाते, और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि हर वक्त ये खदशा होता है कि नेबर्स, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, ऑफिस वाले क्या बोलेंगे। ये आपकी तरक्की को मुकम्मल तौर के ऊपर, ये वबा जो है कि लोग क्या कहेंगे, ये इसको रोक सकती है और इसमें प्रॉब्लम डाल सकती है। और ये मसला इतना आम है कि जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तुम अपने अगले स्टेप्स क्यों नहीं ले पा रहे, तो अक्सर वो सच तभी बोल पाते हैं जब इन्हें मजबूर किया जाए, और तब पता चलता है कि उनका असल मसला यही है कि मैं डरता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब सवाल यह है कि दिमाग में ये हलचल क्यों हो रही है और हम इसे बंद कैसे करें। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं कि पता नहीं फ़लाँ मेरे बारे में क्या सोचता होगा, तो आप अपने दिमाग को एक सर्च ऑर्डर दे रहे होते हैं। अब आपका दिमाग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर जो हैं उन्हें देखता है, मुख्तलिफ़ इम्कानात के ऊपर गौर करता है, मुख्तलिफ़ ख्यालात निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक मसला है, वो किसी भी ख्याल की तस्दीक नहीं कर पाता। यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं कि लोग ये कहेंगे, वो सिर्फ आपका ख्याल होता है, इसकी कोई तस्दीक नहीं होती, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं होती, क्योंकि आप ये जान ही नहीं सकते कि कोई शख्स दिल में क्या सोच रहा है। तो ये सवाल अधूरा रह जाता है, और दिमाग, क्योंकि वो कोई नतीजा नहीं पा रहा होता, वो सवाल तो कर रहा होता है लेकिन उसको कोई ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं मिल रही होती, तो वो मुसलसल एक तलाश के अंदर लगा रहता है। जैसे कि कंप्यूटर जो है वो लोडिंग के ऊपर अटका हुआ हो, और ये मुसलसल लोडिंग आपके दिमाग की असल ताकत को निगलने लगती है। आपका फोकस जो है वो बिखर जाता है, आपका किसी काम के अंदर दिल नहीं लग पाता, क्योंकि दिमाग का बड़ा हिस्सा इस अधूरे सवाल के अंदर फंसा हुआ होता है। शुरू में तो ये सिर्फ तजस्सुस था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब ये आपकी हर हरकत को रोकने लगता है और आपको आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि अगर आप बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, तो आप पर ये बात असर नहीं कर पाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ये हर जगह छुपी हुई होती है। आपके फैसलों में, आपके रोज़मर्रा के कामों में, यहाँ तक कि आप क्या पहनेंगे, इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या कहेंगे। क्या आप अपने ख्वाब को पूरे कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये डर छुपा हुआ होता है, और अगर ये मसला आपने आज नहीं समझा तो हो सकता है कि कल को आपके बच्चे भी इसी मसले को झेलें। आपके दोस्त, आपके साथी सब मुतासिर होते हैं इसी चीज़ से। ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये एक तबाहकुन मसला बन जाता है। मैंने खुद देखा है कि अगर किसी नौजवान के ग्रेड्स ख़राब हैं तो उसके दिमाग में यही सवाल बार बार घूमता है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा पार्टनर मुझे जज करेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सवाल दिमाग की 100% तवानाई में से 50 या 60% तवानाई को खा जाता है। इसलिए वो याद ही नहीं रख पाते कि काम मुकम्मल किया कि नहीं किया, वो खुद पर एतमाद नहीं रख पाते, वो अगला स्टेप नहीं ले पाते।
तो जैसे मैंने कहा कि सवाल ये है कि इस मनफी सोच से निकलें कैसे, क्योंकि अगर आपने इस पे काबू ना पाया तो ये ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी को महदूद कर देगी चीज़, बल्कि आपके बच्चों, आपके दोस्तों और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी ये चीज़ मुतासिर कर सकती है। तो आइए इस पे बात करते हैं कि हल क्या है। एक सीधी और सच्ची और आजमूदा हिकमत अमली मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग को ये मसला इसलिए सताता है क्योंकि वो सवाल जो है कि लोग क्या सोचेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दिमाग इसका जवाब कभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं दे सकता। तो आप खुद ही इस सवाल के जवाबात बनाना शुरू कर दें। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि आप इन सवालात के जवाब खुद बनाएं, क्योंकि अगर आपने कोई जवाब ना दिया तो आपका दिमाग हमेशा तलाश में भटकता रहेगा, या जैसे मैंने कहा कि हमेशा लोडिंग की कंडीशन के अंदर रहेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप अंदर ही अंदर उलझते रहेंगे। तो करना यह है कि एक कॉपी निकालिए या अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल के अंदर कोई नोट खोलिए और खुद से ये 4 सवालात बनाएं और फिर इनके जवाबात दें। मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं, ये पहला सवाल है कि जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सवाल करें कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं। दूसरा सवाल, मैं खुद को कैसा देखता हूं। तीसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और फिर इसका हमें जवाब भी देना है अपनी मर्जी का। और चौथा सवाल, अगर मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे खुद इन सवालों का जवाब घाड़ लूं, तो सुन लीजिए, आप वैसे ही दिन भर खुद से अजीबोगरीब कहानियां घड़ते रहते हैं। हर बंदे का दिमाग ऐसा ही है, वो खुद से कहानियां घड़ता रहता है। तो अब बेहतर ये है कि आप इन सवालों के जवाब के लिए अच्छी कहानियां खुद घड़ लें। जब मैंने मशक की तो मैंने खुद से ये कहा कि लोग मुझे होशियार समझते हैं, वो मुझ पर एतमाद करते हैं और मुझे साफ गो समझते हैं। मैंने अपने बारे में कहा कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा अंदाज़ जो है वो ख़ास है। फिर आप ये कहें कि लोग मेरे साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ तो खुद सताइशी लग रहा है कि आप अपने मुंह मियाँ मिठू खुद ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच ये है कि या तो आप खुद तय करेंगे कि लोग आपको कैसे देखते हैं, या फिर आपका दिमाग हर मनफी इम्कान को, हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी को सच समझना शुरू कर देगा। तो फिर बेहतर ये है कि आप खुद ही वो तस्वीर बनाएं जहाँ पे आप खुद को इंटेलिजेंट, ताकतवर और बग़ैर उलझा हुआ तस्वर करें। क्योंकि अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि लोग मुझे नाकाम समझते हैं, लोग मुझे मोटा समझते हैं, सुस्त समझते हैं या बेकार समझते हैं, तो आपका रवैया, आपके फ़ैसले और आपका अमल भी वैसा ही हो जाएगा। तो क्यों ना खेल आपके हक़ में हो। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक ज़ाती सच्चाई बताता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान था, खामोश तबीयत वाला था, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता था और हर वक्त अपने आप को अलर्ट समझता था, चौकन्ना समझने की कोशिश करता था कि लोग क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने इन सवालात के जवाबात अपनी मर्ज़ी से बनाना शुरू कर दिए तो मेरे अंदर छुपी एक्सट्रोवर्ट पावर जो है वो जागना शुरू हो गई। मेरे रवैये, मेरे गुफ्तगू और मेरी खुद एतमादी में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो अगर आप ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, या आपकी टू डू लिस्ट जो है वो रोज़ाना खाली रहती है, तो शायद यही कि लोग क्या सोचेंगे वाला वायरस जो है वो आपको खा रहा है। और एक और बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आप खुद दूसरों को ज़्यादा जज करते हैं, ज़्यादा तोलते हैं, ज़्यादा तनकीद करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि लोग भी आपके साथ ऐसा ही करते होंगे। तो इसका हल ये है कि दूसरों को जज करना बंद कर दें। अपने अंदर जब आपके अंदर लोगों के बारे में तनकीद आती है तो उसको भी आप कम कर दें या ख़त्म करने की कोशिश करें। जब मैंने भी खुद से सब कुछ करना छोड़ दिया तो मेरा दिमाग जो है वो खामोश हो गया, साफ़ हो गया और ज़्यादा फोकस्ड हो गया। अब मैं अपने मकसद के ऊपर तवज्जो दे सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुद चला सकता हूँ बग़ैर किसी अनजानी नज़रों की कैद के, बग़ैर इस बात के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आज ही का दिन अपने अंदर ये फ़ैसला लेने का है कि क्या आप ये सब बंद कर रहे हैं, क्या आप भी इस सवाल को कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका जवाब खुद अपनी मर्ज़ी का घड़ के अपने दिमाग को मुतमईन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मजबूत और हौसला अफजा जवाब बनाने पड़ेंगे और अपनी तवानाई को वापस लेना पड़ेगा। जब आप अपनी सोच को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना भी सीख जाएंगे।